दोस्तों नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपको पता है मेरे बहुत सारे एक्टिविस्ट के लेख भी आते हैं और कई प्रकार की जानकारी आती है, इन्फॉर्मेशन आती है, मैं आप तक पहुंचाता रहता हूं। मेरे पास एक जानकारी तो लगभग वही है, लेकिन अपने तरीके से कही हुई जानकारी। ये कोई एस चंद्रा हैं, एक्स बैंक ऑफ बड़ौदा के। इन्होंने बड़ा प्यारा सुंदर एक ट्राइंगल बनाया। ऊपर रखा डीएफएस को, नीचे रखा बैंक और यूएफबी को, और इनके बीच में 7 लाख जो पेंशनर हैं उनको रख दिया। और वो पता है इन पर आश्रित हैं, यानी आपके यूएफबी और वेलफेयर स्टेट के ऊपर आश्रित हैं। और इसमें इस प्रकार से एडजस्ट किया, सारी चीज़ दिखाई दे रही है मेरे को यहाँ, कि एक ट्रायंगल में बना दिया। पर इनके जो लेटर्स थे इतने छोटे थे, पढ़ने में नहीं आ रहे थे। तो फिर मैंने सोचा मैं ट्रायंगल को तो यहाँ बना देता हूँ और जो दूसरी चीज़ जो उन्होंने कही है वो उधर रख देता हूँ। अब इनका मुख्य उद्देश्य ये था कहने का, ये कहते हैं द ग्रेट बैंक रॉबरी। बहुत बड़ी डांका पड़ा हुआ बैंक में, किसका? बाई बैंक्स ऑफ इट्स ओन एम्प्लॉयज, यानी बैंकों ने अपने ही एम्प्लॉयज को लूट लिया, हमारी ही रॉबरी कर ली। और 3 पार्टीज इन द लूट, और 3 पार्टी हैं इस लूट में। उन्हें ट्रायंगल से बताया, एक डीएफएस है, एक आईबी है, एक यूएफबीयू है। और कोड प्रो क्यो, मतलब तीनों मिले हुए हैं। तू मेरी मत के, मैं तेरी नहीं कहूंगा। तू मेरे से फायदा उठा, मैं तेरे से फायदा आऊंगा। इस हाथ दे या इस हाथ दे, वे आपस में कुड प्रो कर रहे तीनों के तीनों। और उसके बाद एट ईच आर्म ऑफ द ट्राइंगल, अब ये यहाँ पर ये 3 आर्म हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, तीनों साइड में, और तीनों के तीनों लूट में लगे हुए हैं। और बीच में डाल दिए इन्होंने बैंक पेंशनर्स। ये बेचारे फंसे हुए हैं यहाँ पे इन तीनों के बीच में। अब ये क्या क्या कहते हैं इसके बारे में। आईबीए, यानी इसके बारे में बैंक थ्रू आईबीएस कैसे क्या कर रहे हैं। आईबीए नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी बेगिंग फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है लेकिन अपने अस्तित्व के लिए भीख मांग रही है। ये कैसे? ऑफन ओवर स्टेप लिमिट टू प्रूव इट्स यूजफुलनेस ऑन टू इट मैटर्स बैंक्स एंड डिफेंस। और अपने दायरे से बाहर जा करके ये क्या करती है, अपनी उपयोगिता बता दी है। किसको? टू इट्स मास्टर्स, अपने मास्टरों का। मास्टर कौन कौन से इनके? बैंक, डीएफएस और जो भी है, अपने मास्टरों को अपनी उपयोगिता बता दी है। काम कोई नहीं है इसका, अपनी उपयोगिता बतानी है भाई, हम उपयोग है, इसलिए ये बचे हुए हैं। एंश्योर्स पे बैक ऑफ रिकैपिटलाइजेशन, और जो पैसा लगा हुआ है सरकार का कैपिटल के रूप में, उसको वापस करते हैं ये डिविडेंड के रूप में। और इवन जो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस हैं उनकी पूर्ति नहीं करते, यानी हमारी बैंक पेंशन का जो अपडेशन है वो नहीं करेंगे। वो इनका स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, रेगुलेशन, वो नहीं करेंगे। इनको दिखाना है ब्लोटेड प्रॉफिट। ब्लोटेड मतलब बढ़े हुए प्रॉफिट, बहुत प्रॉफिट हो रहा है, और वहां जाकर दुम बजाएंगे हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आगे अपॉइंटमेंट ऑफ सीईओज कंट्रोल्ड फॉर सुटेबिलिटी। सीईओज का अपॉइंटमेंट होता है लेकिन उन्हीं को रखते हैं जो इनके लिए सूटेबल है। गेट आउट ऑफ बॉक्स एग्जीक्यूशन दैट मे नॉट स्टैंड अप टू जुडिशियल। और आउट ऑफ बॉक्स कुछ ऐसे ऐसे काम करते हैं कि यदि उनको लीगल स्क्रूटनी की जाए उसकी, तो वो टिकेंगे नहीं। कौन कौन से किया इन्होंने? नो कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी जो 2015 में किया, और उसने रिटायरीज के लिए जो फॉल्स एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दिया, इन द कोर्ट ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट, अब इनने संसद में भी दिया। ऐसे ऐसे काम करते हैं, इनको पूछो मत। आगे प्ले द गेम ऑफ एक्चुअली टू शो पॉजिटिव ऑफ फंड्स, और ये खुद ही एक्चुअली बन जाते हैं और दिखाते हैं भाई फंड की बहुत बड़ी कमी है। और एक्चुअली वुड गिव अंडरस्टेटेड फिगर, और एक्चुअली को अपॉइंट कर लेंगे और ये क्या करेंगे, अंडरस्टेटेड फिगर दे देंगे, भैया ऐसे है सफिशिएंट, एंड बैंक्स यूज दिस रूट टू ओवर। और इसी रूट को बैंक यूज करते हैं अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए। अब ये तो पता है कि 2010 में इन्होंने झूठी रिपोर्ट ली थी एक्चुअली से, और हमारे एम्प्लॉयज को लुटवाया। ये एक जो आर्म है ये वाली, ये इधर वाली आर्म है, ये आईबीए वाली। अब आगे वो कहते हैं यूएफबी वाली पे कहते हैं यूएफबी थ्राइव ऑन मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन levies on wage increase. Their prime agenda is to look after the working class so that their income is sustained and they have sidestepped the interest of the ex-servicemen. यानी जो एक्स बैंक के एम्प्लॉयज हैं उनको तो डाला कुएं में, लेकिन जो वर्किंग वाले इनका चिंता करो। क्यों करो? क्योंकि भाई इनसे ले भी आएगी। आगे
दे वर मोर देन हैप्पी टू साइन द नो कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी रिटायरी फॉर बैंक। 2015 में इन्होंने नो कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी पे जो दस्तखत किया, बड़े खुश हुए थे, बहुत ज़्यादा। मेजर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइजेज व्हेन वेज एनहांसमेंट लोड इज अप्रूव्ड बाय डीएफएस। देयर सोल ऑब्जेक्ट इज टू मैक्सिमाइज द गेन वर्किंग क्लास फ्रॉम वेयर दे वुड गेट। उनका काम है केवल वर्किंग क्लास का फायदा देखना, जिससे इनको लेवी मिल सके। उसके बाद स्पेशल अलाउंस इज ए क्लासिकल एग्जाम्पल, इसका स्पेशल अलाउंस जो है क्लासिकल एग्जाम्पल भी दे दिया। मोस्ट ऑफ देयर सेटलमेंट्स आर लीगली अनटेनेबल एज इट हैज द एलिमेंट्स ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट इन म्यूचुअल गेम। वाइस क्विड प्रो को जितने भी ये समझौते करते हैं उनकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं, ये आर्म होगी इनकी है यूएफबी वालों। अब यूएफबी बैग्स फॉर बाईपार्टिजम टू कंटिन्यू फॉर इट्स। अब ये भी बाईपार्टेड सेटलमेंट कराने के लिए अपने अस्तित्व को बचाते रहते हैं। अब मैं आगे इंग्लिश पढ़ देता हूँ, हाँ है अभी टाइम। अलाउ रेजिडेंट स्वीट फॉर हुड बैंकिंग एम्प्लॉइज और पेंशनर्स विदाउट टाइमलाइन। और मतलब ये धोखा देने के लिए, हुड बैंक करने के लिए, किसको? एक्स बैंकमैन को, और इवन इस सर्विंग वालों को हुड बैंक करने के लिए ये नई नई टाइमलाइन रख देते हैं कि इस टाइम तक ये कर देंगे, इस टाइम तक ये कर देंगे। बैंक पेंशन अपडेशन इनने बोला 6 महीने में सुलझा देंगे, अभी तक इससे कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद when workmen directors removed from the bank boards in violation of BR Act 1970, IDA 1947 too could be in jeopardy। और इन्होंने जो बैंक के बोर्ड पर जो वर्कमैन हुआ करते थे उनको भी किनारे लगा दिया। Some crumbs like PLI is thrown to showcase UFB's existence, which is too out of bloated profits of banks and is in the contravention is to correct profit position as stated liability। और दूसरा कहते हैं ये क्या नाम है जिनको, तो यह आपको वो PLI आ रही है। अब PLI क्यों आ रही है सबको पता है, क्योंकि भाई जो PLI जिनको देने को रोकना तो है, वो अपोजिट नहीं बोल सके, तो यहाँ भी ये इस प्रकार कर रहे हैं। ये सारी जो चीज़ें कर रहे हैं इसका असर है केवल और केवल हमारा अपडेशन नहीं होना। इस लगे तो इन कामों में रहते हैं, इनको तो करना चाहिए काम, वो नहीं करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, उल्टे काम करते हैं सारे के सारे। और इन तीनों आर्मों पर ये यहाँ डीएफएस को बिठा करके, डीएफएस बैंक जो है बैंकों को आईबीए के माध्यम से कंट्रोल कर रहा है डीएफएस, और यहाँ यूएफबी के माध्यम कर रहा है। और यूएफबी और आईबीए दोनों मिल करके बैंकों को डीएफएस को सहायता पहुँचा रहे हैं, और बीच में फंस गए हम। यार बहुत बढ़िया बनाया था, लेकिन वो प्रॉब्लम क्या है कि ये आ नहीं रहा था मेरे इसमें, तो मैं सोचा इसको यहाँ ट्रायंगल को यहाँ बना दूँ, और ट्रायंगल को लेकर के और जो कुछ ये कहना चाहते हैं इनकी आर्म्स में ट्रायंगल को यहाँ कह दूँ, और इनका वही था। अभी सारा देखने के बाद पता चलेगा भैया इसमें कोई शक नहीं है, ग्रेट बैंक रॉबरी हो रही है, और वो भी बैंक पेंशनर्स की। और ये कुछ नहीं है, क्विड प्रो क्रो है। क्विड प्रो क्यो का मतलब होता है तो इस हाथ दे उस हाथ दे, यानी लेन देन हो रहा है ये, और कुछ नहीं है इनका। और ये इनके अधिकतर जितने भी समझौते होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं, यदि उनकी जुडिशियल इंक्वायरी करा दिया, जुडिशियल स्क्रूटनी करा जाए तो एक भी नहीं टिकेगा। इस प्रकार के बने हुए सारे। अब इन्होंने कुछ सॉल्यूशन भी दिए। पहला है अबॉलिश बाईपार्टाइट मेथड ऑफ बेस सेटलमेंट एंड ब्रिंग इन पे कमीशन। इस बाईपार्टाइट को तोड़ दो और कोशिश करो सीपीसी में आए, पे कमीशन में आए, ये अपने आप सिकुड़ जाएंगे, इनकी सीमाएं बंध जाएंगी, ना इनको कोई पैसा मिलेगा, ना कर्मचारियों को लूट पाएंगे, और ना बैंक पेंशन के साथ वो कर पाएंगे। उसमें यूएफबी तो किनारे लग ही जाएगा, ये आईबीए भी किनारे लग जाएगा। कोई काम नहीं है, ये काम सिर्फ ये है कि ये 5 साल के बाद एक समझौता करते हैं, बस बेस सेटलमेंट करते हैं, और कुछ नहीं करते और काम बिगाड़ते हैं। स्टॉप लूटिंग पेंशनर्स बाई गिविंग देयर ड्यू रेट्रोस्पेक्टली। जो पेंशनर है उनका जो ड्यू है, जो हक है, पीछे से दो, समझे, और यह सारा मामला सुधर जाएगा। मेक गुड इन द पेंशन कॉर्पस बाई ट्रांसपेरेंट एक्चुअली कैलकुलेशंस एंड कंट्रीब्यूशन। ये बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने। जो पेंशन कॉर्पस है वो हालांकि हमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी उसको देखने में पता चलता है कि हमारा जो पेमेंट किया जा रहा है और जो वर्तमान में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनमें जो सीपीएफ जो जमा हो रहा है उससे हमारी पेंशन, इसलिए ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है, क्लियर नहीं है, फेयर नहीं है। उसके बाद है पेंशनर्स हैव लॉस्ट 3 लाख एनपीवी और 7% एनुटी ओवर 3 डिकेड्स, वेयर इज द मनी, डीएफएस आईबीए नीड टू आंसर। अब ये जो इन्हें पूछा है ये भी इनसे पूछा जाए कि भाई आप लोग कर क्या रहे हो, और क्या क्या है, अपने पेंशन को 3 लाख करोड़ का नुकसान करा दिया। ये इनका अपना कैलकुलेशन है। एस चंद्रा साहब, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा
हर एक आदमी अपनी भी बात अलग तरीके से कहता है, लेकिन आपने बहुत मेहनत करके और चीज़ों को बड़े तरीका से आपने कहा है कि कौन क्या कर रहा है। और इसमें कोई शक नहीं है कि आईबीए अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए वो यूएफपीयू का सहारा लेता है और यूएफबीएस को सहारा देता है, आईबीएस को सहारा देता है। और डीएफएस को मजे आ रहे हैं, कुछ काम करना नहीं पड़े तो आराम से ये जो यूएफबीयू और आपके आईबीए इनके माध्यम से बैंकों को कंट्रोल कर रहे हैं। बस, और मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।